तो दोस्तों आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। तो एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी इसकी तैयारियों में जुट चुकी है। इसके लिए भाजपा ने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने का कार्यक्रम बनाया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए यूपी के 7 नए सांसद इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए सभी 40 नए केंद्रीय मंत्रियों से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने को कहा है। ये सभी मंत्री हाल ही हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल परिवर्तन में मोदी सरकार का हिस्सा बने हैं। यूपी से मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी 7 मंत्रियों को भी इस बात की ताकीद की गई है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके बसवराज बोम्मई अब राज्य के कैबिनेट में कुछ बदलाव कर सकते हैं। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के मंत्रिमंडल में जो चेहरे शामिल थे उनमें से कुछ को कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है। ऐसे में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा है कि वो नए मंत्रिमंडल में मंत्रियों के चयन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करने जारी रखेंगे। येदियुरप्पा ने कहा है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पार्टी नेतृत्व की राय से अपनी टीम चुनने के लिए स्वतंत्र है। फोन हैकिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने फोन में हथियार डाल दिए हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को कहा है कि अब सरकार इस राजद्रोह समान कृत्य पर संसद में चर्चा की मांग कर रही विपक्षी पार्टियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान संसद की कार्रवाई ठप होने की वजह से कांग्रेस पर जमकर बरसे थे। पीएम मोदी ने अपने सांसदों से कहा था कि वह कांग्रेस की असलियत को सामने लाएं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सरकार के आरोपों के जवाब में कहा कि हम संसद को बाधित नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। पेगासस केस हमारे लिए राष्ट्रवाद देशद्रोह का मुद्दा है, ये निजता का मामला नहीं, ये राष्ट्र विरोधी कार्य है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह ने भारत और उसके संस्थानों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल कर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को झंझोड़ दिया है। खबर बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किल है, हाईकोर्ट ने जारी कर नोटिस दिया। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु स्वामी रामदेव को एलोपैथी पर उनकी टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कोविड-19 मामलों के इलाज के तरीकों को लेकर डॉक्टरों की आलोचना की थी। हाईकोर्ट ने रामदेव को एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ गलत सूचना फैलाने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 10 अगस्त को होने की संभावना है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने बाद में टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अपना बयान वापस ले लिया था। वीडियो में उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर सवाल करते हुए ये कहते हुए सुना गया था कि कोविड-19 के लिए एलोपैथिक दवाएं लेने के बाद लाखों लोग मर गए हैं। इस टिप्पणी का डॉक्टरों ने जोरदार विरोध किया था, जिसके बाद तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उन्हें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बयान को वापस लेने के लिए कहा था। बिहार सरकार में पशुपालन संसाधन मंत्री मुकेश सहनी यूपी में फूलन देवी की मूर्ति लगाने की घोषणा के बाद से चर्चा का विषय बने हुए हैं। यूपी में भले ही वो मूर्ति नहीं लगवा सके, लेकिन इसे लेकर भाजपा के साथ उनकी खटपट बढ़ गई है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की बैठक के बहिष्कार ने मामले को गरमा दिया है। वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। इस बीच अचानक वो दिल्ली पहुंच गए हैं। चर्चा है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी और लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 18 शहरों में फूलन देवी की मूर्तियां लगाने से रोके जाने पर सहनी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से खफा हो गए। इस पर बिहार भाजपा के नेताओं ने जब योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बयान दिए तो उनका गुस्सा और भड़क गया। भाजपा से नाराज सहनी ने बिहार में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में तैयारियां तेज हो गई है। रणनीति बनने लगी है और सीटों को लेकर भी स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता अपने स्तर से जुट गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने एमआईएम के नेता असदुद्दीन अवैसी के बयान पर एतराज जताया है और उनसे कहा है कि संभल कर रहे हैं, यह यूपी है, यहाँ तहजीब से बातचीत होती है, यहाँ यह सब नहीं चलेगा। दरअसल असदुद्दीन अवैसी ने कुछ समय पहले कहा था कि वो यूपी में लैला बन चुके हैं और यूपी के सीएम उन्हें मजनू की तरह याद करते रहते हैं। उनके इस बयान पर उमा भारती ने कहा है कि मैं उन्हें पहले बहुत सभ्य व्यक्ति समझती थी। उन्होंने कहा है कि मुझको नहीं पता कि कौन लैला है कौन मजनू है, लेकिन मुझे यूपी का एंटी मजनू स्क्वाड याद है। खबर एनडीए से नाराज बिहार के मंत्री मुकेश सहनी को मिला असदुद्दीन अवैसी के एमआईएम का साथ। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में फूलन देवी प्रतिमा प्रकरण के बाद मुकेश सहनी एनडीए से नाराज चल रहे हैं। बिहार के मंत्री को असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एमआईएम का साथ मिला है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सहनी के साथ जो हुआ है वो बिहार का अपमान है। मंत्री का और सरकार का हमारे एक दलित नेता और मंत्री मुकेश सहनी जी को
यूपी की सरकार ने अरे जरूर किया कागज है। है ना, कोई निंदा बात प्रस्ताव नहीं, होना कोई चाहिए, बात नहीं। निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए। आप लोग सीनियर लोग हो करके उससे कोई बात प्रोसीडिंग मानी जाएगी आपकी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जातियों के नाम पर सम्मेलन की सियासत जोरों पर है। बीएसपी के साथ ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी सम्मेलनों के जरिए ब्राह्मणों को लुभाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। इन बड़ी पार्टियों के उठापटक के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मंडलों में सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। आपको बता दें कि मंडल स्तर पर होने वाले इन सम्मेलनों में खुद पार्टी मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हो सकते हैं। সড়ক ক্যাম্পে আমাদের রাস্তার জন্য আমার সুন্দরবনের ওখানে আমার সাগর আছে, গঙ্গা সাগর। there is a bridge is required for this কুম্ভ মেলা passage this tourist हर साल 20 lakhs to 30 lakhs people used to go to that cross the river, so I requested for that also, and we have requested to increase the Digha road, then Barashat to Bonga the road। अगर वो एलिवेटेड रोड होगा तो अच्छा होगा फ्लाईओवर का तरह, नहीं तो हमारा जो जनता ने है उधर में लाखों लाखों जनता करीब बैठते हैं रास्ता में, उसको एविक्शन हम नहीं करने चाहती हूँ कि उसको जिंदगी खतरा में चला जाएगा। इसी के लिए अगर जनता भी रहे और हम एलिवेटेड रोड भी बनाए, फ्लाईओवर भी बनाए, तो इंडो बांग्लादेश का लिए भी अच्छा होगा कि हमारा बोनगा पेट्रोपोल भी इफेक्टिव हो जाएगा, हमारा बिजनेस का दृष्टिकोण से भी ये बढ़िया होगा। इसी के लिए हमारा बीरभूम में नौलाटी से मुरारोई तक, हमारा सेवक से रंगपो तक, सिलीगुड़ी से सेवक तक, ऐसे बहुत सारे चीज़ था। और मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारा उधर में एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर हो सकता है तो अच्छा है, जिसमें इलेक्ट्रिक बस तैयार हो सकता है, इलेक्ट्रिक ऑटो तैयार हो सकता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार हो सकता है, इसका बारे में भी चर्चा हुआ। तो एक दिक में ट्रांसपोर्ट का बारे में और एक दिक जो रोड के बारे में, रोड कनेक्टिविटी का बारे में, कि हमारा स्टेट ऐसा है कि हमारा स्टेट का बॉर्डर है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और नॉर्थ ईस्टर्न का भी बॉर्डर है, गेटवे है। तो इसी के लिए अगर थोड़े से ज़्यादा रोड हमारा उधर में अभी जो यास आया, फोनी आया, बुलबुल आया, बहुत सारे रोड हमारा ख़राब भी हो गया है, उसको अच्छा से तैयार करना। कोई कोई जगह पे तो 3 टायर जो सिस्टम होता है कि नीचे में मेट्रो चलता है तो ऊपर में बस चलते हैं, ऐसा बहुत सारे सिस्टम तो अभी निकाला। इस सिस्टम के लिए नितिन जी ये भी बोला ठीक है हमें मीटिंग करते हैं, अब यू ऑल्सो सेंड योर चीफ सेक्रेटरी and our DG will be there, I will be there, your PWD minister, secretary and transport secretary will be there. We can decide that how we can go ahead. एक मीटिंग का बंदोबस्त भी किया है। मैं मेरे चीफ सेक्रेटरी आज दिल्ली आ रहा है, उसका कोई मीटिंग है कल, तो एज पर कन्वीनियंट ऑफ नितिन गडकरी जी आई विल सेंड माई सेक्रेटरी टू मीट हिम फॉर द फ्यूचर दिस प्रोजेक्ट्स, and I said that for Calcutta also give some flyover.